Jai Hind, Vande Mataram. All of you are welcome to my YouTube channel, English Vidyalaya. Today, I am going to teach you phrasal verbs. You need to be familiar with the definition of phrasal verbs. Phrasal verbs होते क्या हैं? ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. I would like to give you the complete definition of phrasal verb. So the definition goes like this. A phrasal verb is a combination of a verb and a preposition or an adverb or all the three words which together have a different meaning from those of individual words. It means phrasal verb एक verb और एक preposition का combination हो सकता है, या एक verb और एक adverb का combination भी हो सकता है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. उसमें एक वर्ब, एक प्रेपोजिशन और एक एडवर्ब तीनों हो सकते हैं. तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर भी बन सकता है और इनका एक अलग ही मीनिंग बन जाता है. जबकि वो इन दोनों वर्ड्स को वर्ब, प्रेपोजिशन या वर्ब, एडवर्ब या तीनों वर्ड्स को वर्ब, प्रेपोजिशन और एडवर्ब को हम अलग अलग लें, इंडिविजुअली लें, तो उनके मीनिंग्स अलग अलग हो जाते हैं. एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि सर मैं एडवर्ब वर्ड को क्यों मेंशन किया. एडवर्ब के बारे में तो हम ये जानते हैं कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, जैसे ब्यूटीफुली, क्लेवरली, बोल्डली, हैंडसमली एक्सेट्रा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप ऐसे जानते हैं तो आप एडवर्ब की पूरी डेफिनेशन नहीं जानते हैं. एडवर्ब एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करता है. ये जो प्रपोजिशंस होते हैं जनरली, जिन्हें आप जानते भी हैं, फ्रॉम, ऑफ, एट, ऑन, इन, बाय, अबाउट, ये प्रपोजिशंस भी एडवर्ब का काम करती हैं कुछ कंडीशंस में. तो ये जो प्रपोजिशंस होती हैं, फ्रॉम, ऑफ, एट, ऑन, इन, बाय, अबाउट, विद एक्सेट्रा, ये भी कुछ कंडीशंस में एडवर्ब का काम कर देती हैं. अब कैसे करती हैं ये तो हम एडवर्ब के सेशन में कवर करेंगे. फिलहाल तो आप ये जानिए कि एक फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, या वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है, या तीनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है. यानी कि उसमें एक वर्ब भी हो सकता है, एक प्रपोजिशन भी हो सकता है और एक एडवर्ब भी हो सकता है. और इस कॉम्बिनेशन का बिल्कुल एक अलग मीनिंग निकलेगा. जबकि उन दोनों वर्ड्स या तीनों वर्ड्स को हम इंडिविजुअली लें तो उनके अलग मीनिंग्स निकलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ब है पुट. पुट का जनरल मीनिंग ये होता है कि टू प्लेस समथिंग समवेयर, रखना, कुछ कहीं पर रखना. और एक प्रपोजिशन है ऑन. ऑन का जो जनरल मीनिंग एवरीबॉडी नोज, पर या ऊपर. लेकिन इस वर्ब पुट और ऑन प्रपोजिशन को अगर हम कंबाइन करके एक वर्ड बना दें पुट ऑन, तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है. और पुट ऑन का कुछ और ही मीनिंग हो जाता है. पुट ऑन का एक मीनिंग होता है पहनना, जैसे हम कपड़े वपड़े पहनते हैं, वैसे पुट ऑन के कुछ और मीनिंग्स भी होते हैं. जब पुट का फ्रेजल वर्ब लेंगे तो उसमें ये सब कवर किया जाएगा. तो देखिए, पुट जो कि एक वर्ब है उसका मीनिंग है रखना. ऑन जो कि एक प्रपोजिशन है उसका मीनिंग है पर या ऊपर. लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें और पुट ऑन बना दें तो एक फ्रेजल वर्ब बन गया और इन दोनों वर्ड से एक अलग ही मीनिंग निकल कर आएगा, और वो है पहनना. ये कुछ और भी मीनिंग्स हैं, विल डिस्कस इन द सेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू पुट. तो पुट ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है. तो पुट वर्ब और ऑन प्रपोजिशन को जोड़कर एक अलग ही एक डिफरेंट मीनिंग निकल कर आया, पहनना या कुछ और जो भी है. इसी तरह से पुट आउट. अब पुट के साथ ऑन प्रपोजिशन की जगह अगर हम आउट प्रपोजिशन लगा दें तो पुट आउट एक अलग फ्रेजल वर्ब हो गया और इसका मीनिंग विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर. पुट आउट मीन्स बुझाना. इसी तरह PUT पुट और OFF पुट ऑफ. अब हमने ऑन या आउट की जगह ऑफ रख दिया, OFF. तो पुट ऑफ एक अलग फ्रेजल वर्ब हो गया. इसका मीनिंग, जनरल मीनिंग जो होता है पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, स्थगित करना, पोस्टपोन करना. तो फ्रेजल वर्ब्स बड़ी चमत्कारिक चीज़ें होती हैं जिसमें एक वर्ब के साथ प्रपोजिशन बदलने से उनका मीनिंग्स ही बदल जाता है. तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. आज मैं आपको टेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं और ये पार्ट 1 है, क्योंकि टेक से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब्स एक ही पार्ट में मैं कवर नहीं करना चाहता. बिकॉज
द वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी, बहुत लेंदी हो जाएगा, इट विल बिकम अ बिट बोरिंग एज वेल, बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए। एक अपील आपसे करना चाहूँगा कि आप लोग या बहुत से स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, एक ही समय में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लेते हैं या उनको दिमाग में बैठा लेते हैं, लेकिन वो आधे अधूरे होते हैं, क्योंकि बहुत से फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें एक एक फ्रेजल वर्ब के 2-2, 3-3 या 4-4 मीनिंग्स होते हैं, और सभी का बहुत यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में भी और कंपैरेटिव इंग्लिश में भी। इसलिए आई अपील टू यू टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। एक समय में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स ना सीखकर कुछ कम सीखिए, लेकिन थॉरली सीखिए, पूरी तरह सीखिए। यदि एक फ्रेजल वर्ब के 4 या 5 मीनिंग है या 3 मीनिंग्स है तो पूरी तरह सीखिएगा। तो चाहे कम सीखिए लेकिन पूरा सीखिएगा। तो इसीलिए फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके जो भी जितने भी पार्ट्स हैं यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ देम, क्योंकि उन सबकी स्पोकन इंग्लिश में और कंपैरेटिव इंग्लिश में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम फ्रेजल वर्ब शुरू करने जा रहे हैं टेक से रिलेटेड। सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आई एम गोइंग टू टीच यू इज टेक ऑन। टेक ऑन, इसके टोटल 4 मीनिंग्स हैं। तो टेक ऑन का पहला मीनिंग, जो कि मैं आपको ए पार्ट के अंतर्गत बताने जा रहा हूं, तो पहला यूज, टेक ऑन का पहला अर्थ, पहला मीनिंग अब आप समझिएगा। तो टेक ऑन का पहला मीनिंग है टू एम्प्लॉय। टू एम्प्लॉय यानी कि किसी को जॉब पर रखना या काम पर रखना या नौकरी पर रखना, जैसे भी सहूलियत हो आप बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने देखिएगा, आवर कंपनी विल टेक ऑन दोज पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। आवर कंपनी विल टेक ऑन दोज पीपल हु आर हार्ड वर्किंग। हमारी कंपनी उन लोगों को काम पे रखेगी या जॉब पर रखेगी या नौकरी पर रखेगी जो हार्ड वर्किंग है। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, वी हैड टू टेक ऑन मोहित because he was the nephew of an influential leader. We had to take on Mohit because he was the nephew of an influential leader. हमें मोहित को काम पर रखना पड़ा, जॉब पर रखना पड़ा या नौकरी पर रखना पड़ा, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर का नेफ्यू था, भतीजा था। नेफ्यू का मतलब भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है। तो टेक ऑन का पहला मीनिंग है काम पर रखना, नौकरी पर रखना, जॉब पर रखना, टू एम्प्लॉय। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द बी पार्ट और द सेकंड मीनिंग ऑफ टेक ऑन। टू फाइट और compete अगेंस्ट समवन। टू फाइट और compete अगेंस्ट समवन, किसी से मुकाबला करना, किसी से भिड़ना। यह मुकाबला या भिड़ना किसी वॉर में भी हो सकता है, किसी नॉर्मल फाइट में भी हो सकता है, किसी गेम में भी हो सकता है, किसी टूर्नामेंट में भी हो सकता है, या किसी भी तरह के कंपटीशन में भी हो सकता है, इलेक्शन में भी हो सकता है। सो द सेकंड मीनिंग इज टू फाइट और compete अगेंस्ट somebody या someone, किसी से भिड़ना या किसी से मुकाबला करना। इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा या मुकाबला करेगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे समझ लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, आई डोंट रिकमेंड टेकिंग ऑन दैट बुली बिकॉज ही इज मोर पावरफुल देन यू। आई डोंट रिकमेंड टेकिंग ऑन दैट बुली बिकॉज ही इज मोर पावरफुल देन यू। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, मैं इस चीज़ की एडवाइस नहीं देता कि आप उस बुली से, बुली का मतलब बदमाश या गुंडा, आप उस बुली से भिड़ो या मुकाबला करो, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है। तो ये आपका सेकंड मीनिंग था। अब हम टेक ऑन का थर्ड मीनिंग जानने जा रहे हैं। टेक ऑन का सी पार्ट देखिएगा, थर्ड मीनिंग देखिएगा, टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, टास्क, वर्क एक्सेट्रा। टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, टास्क, वर्क एक्सेट्रा, किसी जिम्मेदारी या किसी काम को या किसी जॉब को स्वीकारना, और प्रिसाइजली बोले हिंदी में तो
अपने कंधों पर लेना, कोई जिम्मेदारी, कोई काम, कोई जिम्मेदारी, कोई काम, कोई जॉब अपने कंधों पर लेना। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, आई विल टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ नो वन एल्स डज। आई विल टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ नो वन एल्स डज। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारूंगा यदि कोई और नहीं स्वीकारता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, मैं इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लूंगा यदि कोई और नहीं लेता है। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस, माई ब्रदर टेक्स ऑन मोर वर्क देन इज गुड फॉर हिज हेल्थ। माई ब्रदर टेक्स ऑन मोर वर्क देन इज गुड फॉर हिज हेल्थ। मेरा ब्रदर ज्यादा काम स्वीकार लेता है या ज्यादा काम अपने कंधों पर ले लेता है जितना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है उसकी तुलना में। इट मीन्स मेरा भाई जितना कार्य उसकी हेल्थ के लिए ठीक है या अच्छा है उससे ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। तो माई ब्रदर टेक्स ऑन मोर वर्क देन इज गुड फॉर हिज हेल्थ। तो ये आपका टेक ऑन का सी पार्ट था। अब हम चलते हैं टेक ऑन के डी पार्ट पर, यानी कि फोर्थ मीनिंग पर, जो कि टेक ऑन का लास्ट मीनिंग है। ये यूज होता है व्हीकल्स के लिए, जैसे व्हीकल्स होते हैं बस, ट्रेन, प्लेन, शिप एक्सेट्रा। तो इसका मीनिंग है टू अलाउ पैसेंजर्स टू बोर्ड और गुड्स और फ्यूल टू बी लोडेड। टू अलाउ पैसेंजर्स टू बोर्ड और गुड्स और फ्यूल टू बी लोडेड। ये व्हीकल्स के लिए यूज होता है, बस, ट्रेन, प्लेन, शिप एक्सेट्रा। यानी कि बस, ट्रेन, प्लेन, शिप कहीं रुकती है रास्ते में और वो पैसेंजर्स को चढ़ाती है, या उसमें गुड्स चढ़ाया जाता है, या उसमें फ्यूल लोड किया जाता है। ये इसका मीनिंग है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, द प्लेन हैज 2 scheduled stops to take on passengers. The plane has 2 scheduled stops to take on passengers. प्लेन के 2 निर्धारित स्टॉप्स हैं पैसेंजर्स को चढ़ाने के लिए। इट मीन्स मान लीजिए प्लेन अमेरिका जा रहा है तो रास्ते में 2 जगह रुकेगा और 2 जगह से वो पैसेंजर्स को चढ़ाएगा, लेगा। और गुड्स और फ्यूल्स वगैरह के लिए भी यही वर्ड यूज होगा। टेक 2, जो कि एक सेकंड फ्रेजल वर्ब है टेक का। टेक 2, टेक 2 के टोटल 3 मीनिंग्स हैं। टेक 2 हैज अ टोटल ऑफ 3 मीनिंग। तो पहले मीनिंग से निपटते हैं। वी आर गोइंग टू डील विद द फर्स्ट मीनिंग। सो इसका पहला मीनिंग है टू मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। टू मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की आदत डाल लेना, या कुछ करने की आदत पड़ जाना, या कुछ करने की आदत हो जाना। आई रिपीट, टू मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की आदत डाल लेना, या कुछ करने की आदत पड़ जाना, या कुछ करने की आदत हो जाना। इसका पहला एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, ही टुक टू वियरिंग अ कैप आफ्टर बिकमिंग बाल्ड। ही टुक टू वियरिंग अ कैप आफ्टर बिकमिंग बाल्ड। उसकी कैप पहनने की आदत पड़ गई गंजा होने के बाद। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा इसका, ही टुक टू ड्रिंकिंग आफ्टर द सडन डिमाइस ऑफ हिज मदर। ही टुक टू ड्रिंकिंग आफ्टर द सडन डिमाइस ऑफ हिज मदर। डिमाइस मीन्स डेथ, मृत्यु। डेथ, मृत्यु थोड़ा सा हार्श वर्ड है, और डिमाइस, निधन, ये थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है। उसको पीने की आदत पड़ गई या पीने की लत पड़ गई, शराब पीने की, अपनी माता के आकस्मिक निधन के बाद, अपनी माता के अचानक निधन के बाद। तो ये टेक 2 का पहला मीनिंग हुआ। सेकंड मीनिंग टेक 2 का बी पार्ट, टू गो समवेयर एज ए रिजल्ट ऑफ अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। टू गो समवेयर एज ए रिजल्ट ऑफ अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, किसी भी डिफिकल्ट या डेंजरस सिचुएशन के परिणाम स्वरूप कहीं जाना। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, किसी भी डिफिकल्ट या डेंजरस सिचुएशन के परिणाम स्वरूप या उससे बचने के लिए कहीं भी जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, द पीपल टुक टू द फोर्ट फॉर सेफ्टी। द पीपल टुक टू द फोर्ट
फॉर सेफ्टी। लोग फोर्ट में चले गए, किले में चले गए सेफ्टी के लिए। मीन्स किसी भी तरह का कोई अटैक हुआ होगा, एनिमी का कोई आक्रमण हुआ होगा और डेंजरस या डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, और उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उसके परिणाम स्वरूप वो किले में चले गए। द पीपल टुक टू द फोर्ट फॉर सेफ्टी। लोग किले में चले गए सेफ्टी के लिए। एक और एग्जाम्पल से देखिएगा, whenever she has the slightest headache, she takes to her bed. Whenever she has the slightest headache, she takes to her bed. जब कभी भी उसको हल्का सा भी सिर दर्द होता है, वो बिस्तर पे चली जाती है। और एग्जाम्पल सेंटेंस मैं चाहूंगा कि आप देखें। The bird had taken to the sky before the attack of the cat. The bird had taken to the sky before the attack of the cat. बिल्ली के हमले से पहले चिड़िया आकाश में चली गई थी। अब ऑब्वियसली उड़कर ही चली गई होगी भैया, चरकल तो जाएगी नहीं। अब आप इसका सी पार्ट देखिएगा, टेक 2 का सी पार्ट। टू बिगिन टू लाइक समबडी और समथिंग। टू बिगिन टू लाइक समबडी और समथिंग, किसी को पसंद करने लगना या कोई अच्छा लगने लगना। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई चीज भी, कोई वस्तु भी हो सकती है। टू बिगिन टू लाइक समबडी और समथिंग, अच्छा लगने लगना या पसंद करने लगना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा। इनिशियली आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स बट ग्रेजुअली आई टुक टू माई जॉब। शुरुआत में मैंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे मुझे अपनी जॉब अच्छी लगने लगी, या मुझे अपनी जॉब पसंद आने लगी, या मैं अपनी जॉब को पसंद करने लगा। इसका एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा। ही टुक टू हर आफ्टर दैट इंसिडेंट। ही टुक टू हर आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के बाद या उस घटना के बाद वह उसे पसंद करने लगा या वो उसे अच्छी लगने लगी। मैं चाहूंगा आप इसका एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल टेक टू मैथ्स सून। एक स्टूडेंट अपने टीचर से कह रहे हैं, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल टेक टू मैथ्स सून। अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो जल्दी ही तुम्हें मैथ्स यानी कि गणित जल्दी ही समझ में आने लगेगा। हालांकि मुझे कभी समझ में नहीं आया, मैंने मेहनत भी नहीं की थी। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल टेक टू मैथ्स सून। अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ाई में मेहनत करोगे, तो आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा या पसंद आना लगेगा। अगले फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं, टेक अगेंस्ट। अभी मैंने आप टेक 2 का लास्ट मीनिंग क्या बताया था, सी पार्ट में, या थर्ड मीनिंग क्या बताया था, किसी को नापसंद करने लगा। वो किसी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक्शन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। इसी तरह से इसका बिल्कुल ऑपोजिट, इसका बिल्कुल एंटोनिम है टेक अगेंस्ट। टेक अगेंस्ट का एक ही मीनिंग है, इट मीन्स to begin to dislike somebody or something. To begin to dislike somebody or something. कुछ नापसंद करने लगना या किसी चीज से नफरत हो जाना। चीज भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक्शन भी हो सकता है। नापसंद करने लगना या नफरत हो जाना या घृणा हो जाना, या घृणा करने की शुरुआत हो जाना या नफरत करने की शुरुआत हो जाना। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा। He took against smoking after his friend had died of cancer. He took against smoking after his friend had died of cancer. वो स्मोकिंग से नफरत करने लगा, या उसको स्मोकिंग नापसंद होने लगी, या उसको स्मोकिंग से नफरत होने लगी या घृणा होने लगी उसके मित्र के कैंसर से मरने के बाद। क्योंकि उसका फ्रेंड बहुत, he used to smoke a lot, he was sort of chain smoker. We just assume to understand, समझने के लिए समझ लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, assume कर लेते हैं। तो वो बहुत चैन स्मोकर था, बहुत स्मोकिंग करता था, जिसकी वजह से वो कैंसर हो गया और वो मर गया उसका फ्रेंड। तो उसको अपने फ्रेंड की मृत्यु के बाद स्मोकिंग से नफरत होने लगी या उसको स्मोकिंग नापसंद होने लगी। इसका एक और एग्जाम्पल देखिएगा। आई थिंक शी टुक अगेंस्ट मी बिकॉज आई गॉट द प्रमोशन शी हैड डिजर्व्ड। आई थिंक शी टुक अगेंस्ट मी because I got the promotion she had deserved.
मुझे लगता है कि वो मुझसे नफरत करने लगी थी या मुझे नापसंद करने लगी थी, क्योंकि मुझे वो प्रमोशन मिल गया जिसको वो डिजर्व करती थी, जिसके कि वो लायक थी। अब हम टेक से रिलेटेड फोर्थ फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं, एंड दैट इज टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, इसका एक ही मीनिंग है। इट मीन्स टू रिसेंबल somebody in appearance और क्वालिटीज। किसी से रिसेंबल करना या किसी के जैसा होना, उसकी अपीयरेंस में, उसकी लुक्स में, उसके दिखने में, या उसकी किसी भी तरह की कोई क्वालिटी में। ये एक जो फ्रेजल वर्ब है ये फैमिली के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक बेटा अपने पिता पर चला जाता है हाइट पर, या किसी भी क्वालिटीज़ में, या फिर या किसी भी तरह की हैबिट में, या लुक्स में, या अपीयरेंस में, तो उसमें ये फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर इन अपीयरेंस, हैबिट्स, हाइट, कुछ भी हो सकता है। वह अपने पिता पर गया है, यानी कि अपने पिता से रिसेंबल करता है, यानी कि अपने पिता पर गया है अपीयरेंस में, लुक्स में, देखने में, या हाइट में, या अपीयरेंस में, या हैबिट्स में। एंड द फिफ्थ फ्रेजल वर्ब दैट इज रिलेटेड टू टेक इज टेक अबैक। टेक अबैक, पहले तो जान लीजिए ये जो टेक अबैक है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंसेस में यूज होता है। इसके दोनों तरह के भाव निकलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। समझिए इसका अर्थ क्या होता है। टेक अबैक, टू शॉक और सरप्राइज समबडी। टू शॉक, किसी को सदमा पहुंचाना, ये नेगेटिव सेंस हो गई। और टू सरप्राइज समबडी, किसी को आश्चर्यचकित करना, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। आप एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे दोनों का, नेगेटिव सेंस का भी और पॉजिटिव सेंस का भी, तो समझ में आएगा। दोनों तरह के भाव का इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस, शी वॉज टेकन अबैक बाय हर सन्स फेलियर। शी वॉज टेकन अबैक बाय हर सन्स फेलियर। यहां पर टेकन अबैक नेगेटिव सेंस में, शॉक के सेंस में। शी वॉज टेकन अबैक मीन्स शी वॉज शॉक्ड, उसको धक्का पहुंचा, सदमा पहुंचा अपने पुत्र के फेलियर के द्वारा, अपने पुत्र की असफलता के द्वारा। तो इसका थोड़ा नेगेटिव सेंस में आपने यूज देखा। अब आप इसका पॉजिटिव सेंस में यूज देखिएगा। द स्वीट वॉइस ऑफ द सिंगर टुक अबैक द ऑडियंस। सिंगर की स्वीट वॉइस ने, मीठी आवाज ने ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया, उनको आश्चर्यचकित कर दिया। यहां पर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है। तो टेक अबैक, टू शॉक और टू सरप्राइज समबडी, मतलब किसी को शॉक करना नेगेटिव सेंस में, या सरप्राइज करना पॉजिटिव सेंस में, दोनों तरह से यूज होता है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप एक ही साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब आधे अधूरे रटने के बजाय इस चीज़ पर फोकस करें कि चाहे थोड़े फ्रेजल वर्ब पढ़ें और उनको पूरा पढ़ें। यदि एक फ्रेजल वर्ब के ज़्यादा पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, तो उनको सबको अच्छी तरह से जानें, क्योंकि स्पोकन और कंपैरेटिव इंग्लिश में सबका बहुत यूज़ होता है। हाँ, किसी फ्रेजल वर्ब का अगर एक ही पार्ट है तो फिर एक ही पार्ट आपको सीखना ही, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं इस चीज़ पर क्यों जोर दे रहा था, स्ट्रेस दे रहा था, आपको क्यों इस चीज़ पर मैं जोर दे रहा था कि यदि आप कोई भी फ्रेजल वर्ब पढ़ें तो उसको थॉरली सीखें, उसको पूरी तरह से सीखें, उसको पूर्णतः से सीखें। तो इसका एक थोड़ा सा उदाहरण, इसका एक थोड़ा सा एक प्रमाण, एक प्रूफ मैं आपको देता हूं। क्लैट, CLAT, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट के एंट्रेंस टेस्ट में इस तरह का कुछ सेंटेंस पूछा गया था, जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। We should take on extra staff if we have to take blank this responsibility. We should take on extra staff if we have to take blank this responsibility. अभी ब्लैंक में आपको ऑप्शन दिए गए थे, एक में ऑन, ऑफ, टू, अगेंस्ट, 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब अगर किसी स्टूडेंट को टेक ऑन के सारे मीनिंग्स नहीं मालूम, आधा अधूरा मीनिंग मालूम है, चारों मीनिंग नहीं मालूम, तो वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो गया होगा। जिसको मालूम ही नहीं थी तो उसकी तो बात ही नहीं करते हम। लेकिन अगर किसी को आधा अधूरा मीनिंग है मालूम है टेक ऑन का,
तो वो तो कंफ्यूज हो गया होगा, क्योंकि उसने सोचा होगा वी शुड टेक ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ, हमें एक्स्ट्रा स्टाफ को काम पे रखना चाहिए। ये जो पहला वाला टेक ऑन है ये टू एम्प्लॉय वाला है, जो टेक ऑन का पहला मीनिंग बताया था मैंने, आप टू एम्प्लॉय, काम पर रखना, नौकरी पर रखना। तो वी शुड टेक ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ। तो उसने सोचा होगा स्टूडेंट ने, जिसको आधी अधूरी नॉलेज होगी, कि एक बार तो टेक ऑन आ गया तो दूसरे जो ब्लैंक है उसमें टेक के बाद ऑन तो आएगा ही नहीं। उसने कुछ और ऑप्शन कर दिया होगा, जो भी बाकी 3 ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से कुछ भी, अगर तुक्के मारने वाला स्टूडेंट है तो। लेकिन जिसको पूरी नॉलेज होगी टेक ऑन की, जिसको टेक ऑन के सारे मीनिंग्स मालूम होंगे, उसको पता होगा कि दूसरे वाले जो ब्लैंक है, जो दूसरा वाला टेक है, उसके बाद भी ऑन ही आएगा, क्योंकि दोनों टेक ऑन के अलग अलग मीनिंग्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक ऑन के 4 मीनिंग्स से 4 में से 2 तो इस सेंटेंस में आ गए, जो कि क्लैट में पूछे गए थे। तो इसको दोबारा समझते हैं। वी शुड टेक ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ इफ वी हैव टू टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा वाला भी टेक ऑन ही है। पहला वाला टेक ऑन है काम पर रखना, और दूसरे वाला है किसी जिम्मेदारी वगैरह को एक्सेप्ट करना, अपने कंधों पर लेना, जिसके पीछे आपको मैंने बताया। तो वो कह रहा है कि, एग्जामिनर कह रहा है कि वी शुड टेक ऑन एक्स्ट्रा स्टाफ इफ वी हैव टू टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें एक्स्ट्रा स्टाफ को जॉब पर रखना चाहिए, काम पर रखना चाहिए, नौकरी पर रखना चाहिए, अगर हमें जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना है, यदि हमें जिम्मेदारी को स्वीकारना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कोई भी फ्रेजल वर्ब आधा अधूरा और बहुत ज्यादा एक समय में सीखने के बजाय आप फोकस कीजिएगा कि चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन पूरा पढ़ें, उसकी कंप्लीट नॉलेज रखें, क्योंकि स्पोकन कंपैरेटिव इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स प्ले ए वेरी पिवटल, ए वेरी इंपॉर्टेंट, ए वेरी क्रूशियल रोल। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेजल वर्ब्स में। तो आज जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये फ्रेजल वर्ब टेक से रिलेटेड हमने लिए हैं, और ये टेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब का पार्ट 1 था। जल्दी ही मैं फ्रेजल वर्ब टेक से रिलेटेड पार्ट 2 को अपलोड करूंगा, आप उसका इंतजार कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। बट बिफोर आई लीव, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस आपको आने वाले समय में मिलते रहे। सो स्टे ट्यून्ड, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।